अनाथ लड़की का जादुई लहंगा। एक समय की बात है, सूरजपुर गांव में एक दंपति थे, सोमनाथ और उसकी पत्नी कौशल्या। उनकी 3 बेटियां थी, उर्वशी, पूनम और शोभा। शोभा अभी बस 1 महीने की ही थी। उर्वशी उन तीनों बहनों में सबसे बड़ी बहन थी। उनके माता पिता एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी का काम करते थे। वह एक छोटे से किराए के घर में रहते थे। वह बहुत ही गरीब थे। सिर्फ सोमनाथ के कमाई से घर का गुजारा नहीं चल पाता था। इसीलिए कौशल्या को अपनी नवजात बच्ची को अपनी दोनों बेटियों के पास छोड़कर काम पर जाना पड़ता था। ऐसे ही एक दिन जब वह काम पे जा रही होती है तो, बच्चों हम काम पर जा रहे हैं, मैंने घर में खाना बना दिया है, तुम दोनों टाइम से खाना खा लेना और शोभा को भी दूध पिला देना और तुम तीनों अपना ख्याल रखना। अब हम चलते हैं, शाम को लौटेंगे। फिर कौशल्या और सोमनाथ काम पर चले जाते हैं। उर्वशी और पूनम अपनी छोटी बहन का अच्छे से ख्याल रखती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन देर रात तक कौशल्या और सोमनाथ दोनों ही घर नहीं आते, जिसे देख उनकी दोनों बेटियां परेशान हो रही थी। परेशान होकर पूनम उर्वशी से पूछती है, दीदी इतनी रात हो गई है, माँ और पिताजी अभी तक घर नहीं आए, मुझे तो डर लग रहा है। फिर उर्वशी बोलती है, अरे इसमें डरने की क्या बात है, आज शायद ज्यादा काम हो, इसीलिए माँ और पिताजी को लेट हो रहा है। तू चिंता मत कर, आ मेरे पास यहाँ आकर बैठ जा। फिर पूनम अपनी दीदी के पास जाकर बैठ जाती है। वैसे तो उर्वशी को भी बहुत चिंता हो रही थी, पर वह अपनी छोटी बहन के सामने अगर परेशान होती तो उसे और भी ज्यादा डर लगता। इसीलिए वह समझदारी से काम करती और शांत रहने की कोशिश करती। काफी देर इंतजार करने के बाद पूनम सो जाती है और उर्वशी अपने मन ही मन सोचती है, इतनी देर हो गई है, ना जाने माँ और पिताजी अभी तक घर क्यों नहीं आए और पूनम तो थक कर भूखे पेट ही सो गई है। पता नहीं क्या हुआ होगा, वह अभी तक क्यों नहीं आए, मुझे तो घबराहट हो रही है। उर्वशी इतना सब सोच ही रही होती है कि तभी शोभा रोते हुए उठ जाती है और उसकी रोने की आवाज सुनकर पूनम भी जाग जाती है। फिर उर्वशी अपनी छोटी बहन को गोद में उठाकर उसे चुप कराने लगती है, पर वह चुप नहीं होती। ये सब देखकर पूनम बोलती है, दीदी माँ और पिताजी तो अभी तक नहीं आए और शोभा कितना रो रही है, शायद इसे भूख लगी हो। हाँ पूनम, इसे भूख ही लगी है, पर मैं क्या करूं, घर में तो दूध ही नहीं है, भला मैं इसे दूध कैसे पिलाऊं। शोभा और भी रोने लगती है। ये सब पूनम से देखा नहीं जाता। वह बाहर जाकर किसी से दूध मांग लाती है। पूनम के हाथों में दूध को देखकर उर्वशी उससे पूछती है, पूनम तू ये दूध कहाँ से ले आई है। फिर पूनम बोलती है, दीदी मैंने यह दूध सामने वाली काकी से मांगा है, मुझे छोटी को रोते हुए नहीं देखा जा रहा था, आप ये दूध ले लो और इसे पिला दो। फिर उर्वशी वह दूध शोभा को पिला देती है। दूध पीकर शोभा सो जाती है। फिर शोभा के साथ साथ वह दोनों बहनें भी वहीं उसके पास सो जाते हैं। फिर जब सुबह उर्वशी की आंखें खुलती है तो वह देखती है कि उसके माता पिता अभी तक घर नहीं लौटे हैं। फिर उर्वशी अपनी दोनों छोटी बहनों के साथ उस कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती है जहां उनके माता पिता काम करते थे। वहां जाने के बाद वह वहां के मालिक से पूछती है, अंकल मेरे माता पिता भी यहाँ काम करते थे, वह कल रात से घर नहीं लौटे, आप बता सकते हो वह कहाँ पर है। फिर वह मालिक बोलता है, बेटा मुझे बताते हुए बहुत बुरा लग रहा है, कल यहाँ एक दुर्घटना हो गई थी जिसके कारण कई मजदूरों की मौत हो गई। तुम यहाँ के पास वाले हॉस्पिटल में जाकर अपने माता पिता के बारे में पता कर सकती हो। यह सुनकर मानो उर्वशी और पूनम के होश ही उड़ गए थे। वह दोनों फिर जल्दी से हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ पर वह अपने माता पिता को मरा हुआ देखकर बहुत रोने लगते हैं। फिर उर्वशी रोते हुए बोलती है, माँ और पिताजी आप दोनों हमें छोड़कर क्यों चले गए, अब हम आप दोनों के बिना कैसे रहेंगे। शोभा अभी कितनी छोटी है, माँ वह आपके बिना कैसे रहेगी। इतना बोलकर उर्वशी जोर जोर से रोने लगती है। फिर वह दोनों बहनें अपने माता पिता का देह संस्कार करती हैं और अपने घर लौट जाती हैं। वह घर जाती हैं तो उनकी मकान मालिक वहां आ जाती है और उन्हें बोलती है, ए लड़कियों चलो अब तुम सब ये घर खाली कर दो, मैं तुमको यहाँ और नहीं रख सकती हूँ। फिर उर्वशी बोलती है, आंटी जी आप हमें क्यों निकाल रही हो,
अभी अभी तो हमारे माता पिता की मृत्यु हुई है। हम यहाँ से निकलकर कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं जिससे हम दूसरा घर किराए पर ले सके। तभी मैं तुमको यहाँ से निकाल रही हूँ। मुझे तुम जैसे भूखे नंगों को अपने घर में नहीं रखना। अगर मैंने तुमको यहाँ रखा तो मेरा घर का किराया तो मिलने से रहा। फिर उर्वशी उनसे बोलती है, नहीं नहीं आंटी जी, आप हमारे साथ प्लीज ऐसा मत करो, हमें घर से मत निकालो। हम कहाँ जाएंगे? प्लीज आंटी जी, हमें मत निकालो। पर वह मालकिन उनकी एक भी नहीं सुनती और बोलती है, तुम सब यहाँ से निकलती हो या नहीं, या धक्के मार के निकालूं मैं। उर्वशी उनसे बहुत विनती करती है कि उन्हें घर से ना निकाले, पर वह मकान मालिक उनकी एक भी नहीं सुनती और उन्हें घर से निकाल देती है। अब वह तीनों बहनें एकदम अनाथ और बेसहारा हो गई थी। वह तीनों बहनें दर दर भटकती हैं, लोगों से मदद मांगती है, पर उनकी कोई भी मदद नहीं करता। फिर वह दोनों बहनें एक जगह थक हार कर बैठ जाती है। उन तीनों बहनों ने रात से कुछ भी नहीं खाया था। उर्वशी और पूनम तो फिर भी अपनी भूख को सह कर बैठी हुई थी, पर उनकी छोटी बहन शोभा कैसे चुप बैठती। वह तो भूख के मारे बस रोते ही जा रही थी। तभी वहाँ से एक बुजुर्ग औरत जा रही होती है, तो वह शोभा को रोते देख उनके पास आती है और बोलती है, बच्चों तुम यहाँ क्यों बैठे हो और ये बच्ची इतना क्यों रो रही है? फिर उर्वशी उसे बोलती है, माई, हमारी छोटी बहन रात से ही भूखी है। इसने रात को बस थोड़ा सा दूध पिया था, उसके बाद इसने अभी तक दूध नहीं पिया है और यह बहुत भूखी है, इसीलिए यह इतना रो रही है। फिर वह माई बोलती है, तो तुम इसे दूध क्यों नहीं पिला रही हो और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तुम तीनों यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? फिर उर्वशी उनसे बोलती है, माई, हमारे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनकी दुर्घटनावश मृत्यु हो गई है और हमारी मकान मालकिन ने भी हमें घर से निकाल दिया है और अब मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं अपनी बहनों को खिला या पिला सकूं। मैंने कई लोगों से मदद मांगी पर किसी ने भी मेरी मदद नहीं करी। सब लोग बस हमसे मुंह फेर कर चले जाते थे। थक हार कर हम यहाँ बैठ गए। यह सब सुनकर उस बुजुर्ग औरत को उन पर दया आती है और वह उनसे बोलती है, बच्चियों तुम तीनों मेरे साथ घर चलो। वैसे भी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर में रह सकते हो और तुम तीनों मेरे साथ रहोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फिर उर्वशी अपनी दोनों छोटी बहनों के साथ उस बुजुर्ग औरत के घर चली जाती है। उस बुजुर्ग औरत का एक तबेला था जिसमें वह एक छोटा सा दूध का बिजनेस करती थी। फिर उर्वशी और उसकी बहनें उस बुजुर्ग औरत के साथ रहने लगी थी। वह बुजुर्ग औरत भी उनका एकदम माँ की तरह ख्याल रखती थी। फिर एक दिन उर्वशी उस बुजुर्ग औरत के पास जाती है और बोलती है, माई, क्या आज से मैं भी आपके साथ काम में हाथ बटा सकती हूँ? आपने हमारी कितनी मदद करी है। आप हमें बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ही प्यार करती हो। मुझे अच्छा नहीं लगता आप अकेले अपना काम करती हो। मुझे भी आपके साथ काम करना है। मुझे खुशी होगी अगर मैं आपके साथ काम करूंगी तो। फिर वह बुजुर्ग औरत बोलती है, ठीक है बेटी, अगर तेरा मन है तो तू मेरे साथ काम कर सकती है। फिर उर्वशी भी उस बुजुर्ग औरत के साथ काम करने लगती है और ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। अब शोभा भी 4 साल की हो जाती है और वहीं उर्वशी ने उस बुजुर्ग औरत के दूध के बिजनेस को एक बहुत ही बड़ा बिजनेस बना दिया था। उर्वशी ने अपनी मेहनत से एक बहुत ही बड़ा दूध का डेयरी बना लिया था जहां हर तरह के डेयरी प्रोडक्ट मिलते थे। उर्वशी ने अपनी मेहनत से बहुत तरक्की कर ली थी और उसने अपनी दोनों बहनों का एडमिशन भी एक अच्छे से स्कूल में करवा दिया था। यह सब देखकर वह बुजुर्ग औरत उर्वशी से बहुत खुश होती है और बोलती है, बेटा, मुझे बहुत खुशी है कि मैं तुम तीनों को यहाँ अपने पास लेकर आई। तुमने मेरी छोटे से बिजनेस को आज कितना बड़ा बिजनेस बना दिया है। ये सब देखकर मुझे तुम पर बहुत गर्व होता है। फिर उर्वशी बोलती है, माई, ये सब तो आपकी वजह से ही हुआ है। आज मैं जो भी हूँ उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका ही हाथ है। अगर आप हमें यहाँ नहीं लाती तो शायद हम आज जिंदा भी नहीं होते। आपने हम तीनों बहनों को एक नई जिंदगी दी है। यह सुनकर उस बुजुर्ग औरत के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह औरत उर्वशी को गले से लगा लेती है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और एक
चिट्ठी उनके घर आती है, जिसे लेकर उर्वशी उस बुजुर्ग औरत को दे देती है। माई ये लो, आपके नाम का एक चिट्ठी आया है। फिर वह बुजुर्ग औरत उस चिट्ठी को पढ़ती है। उसे पढ़कर वह नाराज हो जाती है। उन्हें नाराज होता देख उर्वशी उनसे पूछती है, अरे माई क्या हुआ, आप यूँ नाराज क्यों हो गई, और ये चिट्ठी किसकी है? फिर वह बुजुर्ग औरत उर्वशी को अपने पुराने जिंदगी के बारे में बताती है। बेटा उर्वशी, मैंने तुम्हें कभी भी नहीं बताया, पर मेरी 2 बेटियां हैं। मैं एक बार बहुत बीमार हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि मैं अब नहीं बच पाऊंगी। उस हालत में मेरी दोनों बेटियों ने मेरी मदद करने के बजाय मुझे अकेला बेसहारा बीमार छोड़कर चली गई, ताकि उन्हें मेरे इलाज का खर्चा ना उठाना पड़े। और फिर उन्होंने शादी भी कर ली और शादी में मुझे बुलाया तक नहीं, मानो मैं उनके लिए मर गई थी। और आज इतने सालों के बाद उनकी चिट्ठी आई है मेरे जायदाद में हिस्सा मांगने के लिए। जब ये घर छोटा था, मेरे पास एक छोटा सा तबेला था, तो उन्हें मेरी याद कभी नहीं आई। और आज तुम्हारी मेहनत की वजह से ये घर इतना बड़ा हो गया है और वह तबेला आज इतना बड़ा डेयरी हो गया है, तो उन्हें मेरी याद आ गई है और वह इन सब में हिस्सा मांग रही है। आने दो उन दोनों को, फिर मैं उन्हें बताती हूँ। फिर एक दिन उनकी बेटियाँ उनके घर आ जाती हैं और अपनी माँ को देखकर बोलती हैं, माँ आप कैसी हो, और आपने अपना घर कितना बड़ा बनवा लिया है। इतना सुनते ही उनकी माँ बोलती है, दूर रख अपनी इस बुरी नजर को हमारे घर से, और दफा हो जाओ तुम दोनों मेरे घर से। तुम दोनों तो मेरे लिए उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुम दोनों मुझे बेसहारा छोड़कर चली गई। फिर उनकी बेटी बोलती है, माँ आप ये क्या बोल रही हो, हम आपकी बेटियाँ हैं, तुम दोनों मेरी बेटियाँ नहीं हो। मेरी बेटियाँ तो यह तीनों हैं। जब तुम दोनों यहाँ नहीं थी तब ये मेरे साथ थी, और जो ये घर तुम दोनों देख रही हो, ये सब मेरी बेटी उर्वशी की मेहनत का नतीजा है। उसने दिन रात मेहनत करके ये सब बनाया है, और तुम दोनों यहाँ मुंह उठाकर आ गई इसमें हिस्सा मांगने के लिए। निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर वह दोनों वहाँ से चली जाती हैं। बाहर जाकर वह आपस में बातें करती हैं, बहन ये सब करा धरा उस लड़की उर्वशी का है, उसने ही माँ को अपने जाल में फंसा रखा है, हमें कुछ करना होगा इसका। हाँ बहन, जब तक ये यहाँ रहेगी तो हमें जायदाद में एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली। हम ऐसा करते हैं, जब ये सब सो जाएंगे तो हम चुपके से रात को उसके घर जाकर उसे बेहोश कर कर नदी में फेंक देंगे। हाँ ये सही रहेगा। अगर वह मर गई तो उसके बाद तो उसकी बहनों को भी हम निकाल फेंकेंगे, फिर वह सारी जायदाद हमारी हो जाएगी। फिर वह दोनों बहनें रात होते ही उर्वशी के कमरे में जाकर उसे सोता हुआ उठाकर नदी में फेंक देती हैं और वहां से चली जाती हैं। फिर जब उर्वशी की आंखें खुलती है तो वह अपने आप को एक नदी की दुनिया में देखती है, जिसे देख वह बोलती है, अरे मैं यहाँ कैसे आ गई, और ये कौन सी जगह है? उर्वशी यह सब सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ एक जल परी आ जाती है और उर्वशी को बोलती है, उर्वशी तुम नदी में हो, तुम्हें नदी में 2 लड़कियों ने फेंक दिया था। मैंने उन्हें तुम्हें फेंकते हुए देखा था। फिर मैंने अपनी दिव्य शक्तियों से उनके बारे में पता किया। वह तुम्हें मारना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने तुम्हें इस नदी में फेंक दिया, पर मैंने तुम्हें बचा लिया है और नदी के इस स्थान पर ले आई हूँ जहाँ तुम जीवित रह पाई। और साथ ही साथ मैंने सब कुछ पता कर लिया है कि वह दोनों तुम्हारे घर जा रही हैं तुम्हारी बहनों को घर से निकालने के लिए, और फिर जिनके साथ तुम रहती हो उन बुजुर्ग औरत की सारी जायदाद को हड़पना चाहती हैं। यह सब सुनकर उर्वशी बोलती है, जल परी क्या आप मेरी मदद कर सकती हो? मैं वहाँ जल्दी से जल्दी पहुँचना चाहती हूँ। मेरी बहनें अभी बहुत छोटी है, वह उन्हें कहीं नुकसान ना पहुँचा दे, और माई भी बहुत बुजुर्ग है, उन्हें भी वह कहीं कुछ कर ना दे। वह दोनों लालची औरतें हैं, वह जायदाद के लालच में कुछ भी कर सकती है। उन्होंने जब मुझे यहाँ नदी में फेंक दिया तो वह उनके साथ ना जाने क्या क्या करे। मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। आप मेरी मदद कर दो ताकि मैं वहाँ जल्दी से पहुँच जाऊँ। फिर जल परी उर्वशी को बोलती है, उर्वशी मैं तुम्हें एक जादुई लहंगा देती हूँ,
तुम इसे पहनकर वहाँ जादू से जल्दी पहुँच जाओगी और इसे पहनने के बाद वह दोनों तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर पाएंगी। ये लो उर्वशी, तुम इसे पहन लो। फिर उर्वशी वह लहंगे को पहन लेती है और जलपरी को धन्यवाद बोलकर अपने घर पहुँच जाती है। वह घर पहुंचकर देखती है कि उसकी बहनों को वह दोनों मार रही होती है, जिसे देख उर्वशी बहुत गुस्सा हो जाती है और फिर वह उन दोनों की खूब पिटाई लगाती है और उन्हें घर से धक्के मारकर निकाल देती है। निकल जाओ तुम दोनों यहाँ से, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। अगर फिर तुम दोनों यहाँ मेरे घर के पास या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के आसपास भी भटके तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, देख लेना। फिर मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगी। फिर वह दोनों बहनें वहाँ से चली जाती हैं। फिर उर्वशी अपनी दोनों बहनें और माई के साथ सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ आपको किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। टाटा, बाय बाय।